मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था। वो झूठ था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। महाभारत समझना सेम चीज थी। पब्लिसिटी गेन करने के लिए आपके पास अपनी बीमारियां हैं, बाकी लोगों की जो डेथ हुई है वो लोग हैं, गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़िए। मैं ऐसे प्रूफ दूंगी कि आप ना चाहकर भी उस इंसान से आपको नफरत हो जाए, तो मत चाहिए। That's insane and she should be charged for this. The producer now can file a defamation case on her using this clip as evidence. Always found her fake, never liked her in Baby. She's full of herself. It's true, she was also pregnant by another man in Jharkhand. Everyone yelling that she should go to jail would absolutely ignore that she was held from getting pending payments done, which is illegal too. Hey guys, let's talk about Shilpa Shinde and कैसे उन्होंने fake sexual assault के allegations लगाए अपने ही शो के प्रोड्यूसर पर। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। जब ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही थी, काफी लोग एज्यूम कर रहे थे कि शिल्पा जिस प्रोड्यूसर के खिलाफ एलिगेशंस लगा रही हैं वो विकास गुप्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास उस शो के प्रोड्यूसर नहीं बल्कि चैनल के क्रिएटिव हेड हैं। शो के प्रोड्यूसर संजय खोली एंड बेनेफर खोली हैं। रिसेंटली भारती और हर्ष के पॉडकास्ट में शिल्पा ने एक ऐसी बात एक्सेप्ट की जिसने फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। शिल्पा, जो भाभी जी घर पर हमें अंगूरी भाभी के कैरेक्टर के लिए जानी जाती है, उन्होंने सालों पहले शो के प्रोड्यूसर संजय खोली के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने एफआईआर भी फाइल की थी और मीडिया इंटरव्यूज में भी अपना साइड रखा था। उस वक्त शिल्पा ने क्लेम किया था कि जब भी संजय कोहली सेट पर आते थे वो उनके लुक्स पर कमेंट्स करते थे और उन्हें हॉट और सेक्सी जैसे शब्दों से एड्रेस करते थे। शिल्पा का ये भी कहना था कि उनकी वेस्ट को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया जाता था। इतना ही नहीं, शिल्पा ने ये भी एलिज किया कि संजय मेकअप रूम में आते थे और उन पर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए प्रेशर डालते थे। उनका क्लेम था कि बदले में उन्हें प्रोफेशनल बेनिफिट्स देने की बात की जाती थी। शिल्पा ने एक और सीरियस एलिगेशन लगाया था कि एक बार संजय ने उन्हें किस करने की कोशिश की थी और इस इंसिडेंट को एक मेकअप आर्टिस्ट ने विटनेस भी किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में उस मेकअप आर्टिस्ट को जॉब से निकाल दिया गया। शिल्पा का ये भी कहना था कि जब उन्होंने इस बारे में बेनेफर खोली से कंप्लेंट की तो उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई और वार्निंग दी गई कि अगर वो आवाज उठाएंगी तो उनका कैरियर खत्म हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं था। जब कोई एक्ट्रेस अपने प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट या असॉल्ट जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ दो लोगों तक लिमिटेड नहीं रहता। टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एलिगेशंस बहुत ही सीरियस एंड सेंसिटिव माने जाते हैं क्योंकि ये सब किसी की रेप्यूटेशन, कैरियर और पब्लिक इमेज को डायरेक्टली इफेक्ट तो करता ही है, साथ में उसकी फैमिली पर भी इसका असर पड़ता है। उस वक्त इंडस्ट्री के काफी आर्टिस्ट और टेलीविजन पर्सनालिटीज भी शिल्पा के सपोर्ट में सामने आए थे। कई लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया था और उनके लिए स्टैंड लिया था, लेकिन अब सालों बाद पॉडकास्ट में दिए स्टेटमेंट्स की वजह से पूरा मैटर फिर से डिस्कशन में आ गया है। शिल्पा का कहना है उस वक्त उनका प्रोड्यूसर के साथ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। उन्होंने क्लेम किया कि उनका सैलरी सेटलमेंट नहीं हो रहा था और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मैटर लीगल लेवल तक पहुंच गया। शिल्पा के वर्जन को देखा जाए तो उनका मेन डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट और वर्किंग कंडीशंस को लेकर था। पॉडकास्ट में उन्होंने क्लियर किया कि प्रोड्यूसर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाइंड करना चाहते थे सो वो किसी और प्रोजेक्ट में काम न कर सके। शिल्पा को लगता था कि उनकी प्रोफेशनल फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट की जा रही है एंड इट बिकेम मैटर ऑफ कंसर्न। जिस चैनल पर यह शो आता था वो चैनल नया था और शिल्पा का पर्टिकुलर शो उस चैनल की पहचान बन चुका था। सो प्रोड्यूसर्स वो इनसिक्योर। शिल्पा पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने एक अनयूजुअल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। लगभग 10 दिन के एपिसोड की शूटिंग 2 दिन में ही कंप्लीट कर ली गई और कहा गया कि अब आपका शूट नहीं है। इट वॉज वियर्ड फॉर शिल्पा। जब शिल्पा ने पूछने की कोशिश की तो उन्हें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इस दौरान मीडिया में भी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि शिल्पा अब शो का हिस्सा नहीं है विद द टैगलाइन भाभी जी घर पर नहीं है। शिल्पा सर ये पूरा सिचुएशन उन्हें प्रेशर में लाने और डराने के लिए क्रिएट किया जा रहा था क्योंकि जब उन्होंने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया तब शिल्पा से रूड तरीके में कहा गया कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करनी तो शो छोड़ दो। शिल्पा का मानना था कि मेकर्स चाहते थे कि वो सिर्फ उनके साथ काम करें और किसी दूसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने। शिल्पा सेड शी हैड नो प्लान्स टू वर्क इन अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो। जब ये प्रॉब्लम चल रही थी उसी टाइम कपिल शर्मा ने भी कलर्स का शो छोड़ दिया था। शिल्पा सेड उस दौरान कलर्स ने उनको अप्रोच किया। उनको शो में लाने के लिए शो का नाम तक चेंज करने का प्रपोज किया गया टू कॉमेडी नाइट्स विद शिल्पा विद द सेम कॉमेडी फॉर्मेट। लेकिन शिल्पा ने ऑनेस्टी में ये बात भाभी जी घर पर है के मेकर्स को बता दी कि उन्हें ये प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है और शायद वो आगे बढ़ना चाहती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। शिल्पा सेड मेकर्स को ये बात चुप गई और इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस उनके खिलाफ हो गए। कलेक्टिवली सबने मिलकर स्पेशली प्रोड्यूसर गिल्ड एसोसिएशन ने उन्हें बैन कर दिया। अगर शिल्पा उनके लिए काम नहीं करेंगी तो वो किसी और के लिए भी काम नहीं कर सकती। शिल्पा को काम मिलना मुश्किल हो गया। नॉट ओनली देम, सिंटा ने भी शिल्पा को बैन कर दिया एंड माइंड यू सिंटा आर्टिस्ट का एसोसिएशन है सो वो उनको बैन नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ पावरफुल लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ भी एक्शन लिया गया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि लीगल नोटिस भेजे जाने लगे। शिल्पा के मुताबिक उनके घर पर crores ऑफ रुपीस के क्लेम वाले नोटिस भेजे गए। कभी 12 करोड़ तो कभी 20 करोड़ तक के फिगर्स मीडिया रिपोर्ट्स में डिस्कस होने लगे। शिल्पा का कहना है कि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि उनके पास हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि
उनकी लीगल टीम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई एंड जब मैटर कोर्ट तक पहुंच गया तब भी उन्हें लगता था कि सिस्टम उनके फेवर में काम नहीं कर रहा था। एलिजेडली शिल्पा के लॉयर को तक खरीदने की कोशिश की गई। शिल्पा ने पॉडकास्ट में ये इंप्रेशन दिया कि उस वक्त प्रेशर इतना ज्यादा था कि कोई और इंसान शायद मेंटली टूट जाता। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से उनके पास लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें कलेक्टिवली मेंटली हरास किया जा रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलिस कंप्लेंट फाइल की जा रही थी तो उन्हें बताया गया कि कंप्लेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सीरियस लैंग्वेज और एलिगेशंस लिखने पड़ते हैं, अदरवाइज कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती। शिल्पा ने कहा उस वक्त उनकी एक फ्रेंड ने भी उन्हें रोका एंड पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या लिख रही हो, लेकिन शिल्पा का कहना था कि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने पॉडकास्ट में यहाँ तक कहा कि उनके लिए वो पूरी सिचुएशन किसी महाभारत से कम नहीं थी, जहाँ उन्हें लगा कि सर्वाइवल के लिए कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली शिल्पा ने पॉडकास्ट में संजय कोहली का पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया। संजय ने कहा तुम लोगों ने उसके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए तो वो तो छप्पड़ फाड़ के ही निकलेगी ना। पॉडकास्ट में शिल्पा ने कहा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा नुकसान प्रोड्यूसर संजय कोहली को हुआ था। उन्होंने एडमिट किया कि जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे वो गलत है और उन्होंने ये भी कहा कि उस वजह से संजय कोहली की इमेज को डैमेज हुआ, बट उनके इस स्टेप की वजह से दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट हुआ एंड उन्हें वो पेमेंट भी मिल गई जो उन्हें 3 महीने तक नहीं मिलती थी एंड ये एग्रीमेंट भी हुआ कि फ्यूचर में दोनों साइड से मीडिया में जाकर इस मैटर को डिस्कस नहीं किया जाएगा। शिल्पा के अकॉर्डिंग उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे तो उनको ये रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शिल्पा बाद में फिर से भाभी जी घर पर है से जुड़ी और शो में काम भी किया। उनके हिसाब से आज उनके और मेकर्स के रिलेशन पहले से काफी बेटर है। पॉडकास्ट में शिल्पा ने ये भी क्लियर किया कि ये कन्फेशन वो किसी प्रेशर में आकर नहीं कर रही। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया, ना ही किसी ने उनसे ये बात बोलने के लिए कहा, बल्कि उनका कहना है कि वो काफी टाइम से सोच रही थी कि अगर कभी मौका मिलेगा तो वो खुद बात ये पब्लिक में एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता हुआ नहीं दिख रहा। पॉडकास्ट में जब उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें आज भी अंदर से डिस्टर्ब करती है तो लोगों का मानना था कि उसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। शायद उनको प्रेशराइज किया गया हो ये चीज बोलने के लिए क्योंकि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा और शायद सच में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। इस पूरे मैटर में एक और कंफ्यूजन विकास गुप्ता को लेकर भी था। कई लोगों ने सालों तक एज्यूम किया कि कंट्रोवर्सी उनसे रिलेटेड थी, जबकि शिल्पा ने खुद क्लैरिफाई किया है कि वो प्रोड्यूसर नहीं थे। विकास उस वक्त चैनल की साइड से एसोसिएटेड थे और बाद में बिग बॉस में भी शिल्पा और विकास का अलग ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला क्योंकि चैनल ने भी प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर उनको परेशान किया था। शिल्पा सेट की बिग बॉस में कंटेस्टेंट को पहले से नहीं बताया जाता कि कौन कौन घर में एंटर करने वाला है, इसलिए जब विकास गुप्ता शो में आए तो उनके बीच जो हिस्ट्री थी उसका इम्पैक्ट ऑडियंस ने भी देखा। हिना ने भी शिल्पा को कॉल आउट करते हुए स्टोरी पोस्ट की। हिना ने कहा अपने सेक्स का यूज करना किसी की इमेज को खराब करने के लिए, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जीतने के लिए इज शेमफुल। जो लोग कॉल आउट करके जस्टिस मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हिना को रिप्लाई करते हुए शिल्पा ने एक वीडियो पोस्ट किया। शिल्पा सेड लोग मेरे नाम पर पब्लिसिटी लेना कब बंद करेंगे? पब्लिसिटी गेन करने के लिए उनके पास अपनी बीमारियां हैं। घर पर जो डेथ हुई है वो लोग हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ी, लेकिन वो जिंदा है। वो ऐसे प्रूफ देंगी कि ना चाहते हुए भी उस इंसान से आपको नफरत हो जाएगी, सो मत छेड़िए। पूरी स्टोरी को एक साथ देखा जाए तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी की कहानी नहीं लगती। इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, पेमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, लीगल बैटल्स, पब्लिक इमेज और पावर डायनामिक्स सब कुछ एक साथ इन्वॉल्व था। ये भी सच है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स और पेमेंट डिलेज को लेकर एक्टर पहले भी आवाज उठा चुके हैं। कई आर्टिस्ट ने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स, डिलेड पेमेंट्स और करियर प्रेशर जैसे इश्यूज पर पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट या असॉल्ट जैसे एलिगेशंस को बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल किया जाए क्योंकि इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ की जिंदगियों पर पड़ सकता है। कई लोगों का कहना है कि शिल्पा पे लीगल एक्शन लेना चाहिए। That's it for today। आपका क्या कहना है शिल्पा शिंदे की इस कंट्रोवर्सी पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।